मैन इन ब्लैक ऐसे लोग जो कि काले कोट पहनकर घूमते हैं और अपने आप को एक सीक्रेट गवर्नमेंट का एजेंट बताते हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में यूएफओ या फिर एलियंस को देखे हैं उनको धमकी देना, उन लोगों को चुप कराना। आज तक जिन्होंने भी मैन इन ब्लैक को अपनी आंखों से देखा है वो उनको एक काले कोट वाले आदमी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं और उनका ये भी कहना होता है कि उन लोगों के शरीर में कोई भी बाल नहीं होता है, यहाँ तक कि आईब्रोज भी नहीं। और जब वो बातें करते हैं तब उनके मुंह में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, यानी वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं। अगर आपको इन सब बातों में इंटरेस्ट है तो आपने मैन इन ब्लैक की मूवी सीरीज को तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा हो तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि असली दुनिया के मैन इन ब्लैक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट द मोस्ट मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व केसेस ऑफ मैन इन ब्लैक। Number 1. The real MIB agent who made a coin disappear as a scare tactic. डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक यूएफओज और एलियंस पर रिसर्च करते थे। एक दिन शाम को हॉपकिंस के घर एक फ़ोन कॉल आया। वो कॉल उसके ही कलीग ने किया था, वो भी यूएफओज और एलियंस पर ही रिसर्च कर रहा था। उस कलीग ने ये कहा कि क्या वो हॉपकिंस के घर कुछ समय के लिए आ सकता है। हॉपकिंस ने बोला कि क्यों नहीं, तुम अभी आ जाओ। ये बोलकर ही उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया और फ़ोन कट करते ही उनके घर के बाहर की डोरबेल बजी। हॉपकिंस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, ये सोचकर कि अभी ही तो उस कलीग ने फ़ोन किया था और अभी ही वो आ गया। हॉपकिंस ने दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी को देखा। वो एक काले रंग का कोट पहना था और उसके कोई भी बाल या फिर आईब्रोज नहीं थे और उसका मुंह भी बहुत डरावना और विचित्र सा था। हॉपकिंस के पास एक पेट डॉग था, वो उसको देखकर बार बार भौंकने लगा। वो कलीग जिसका फोन आया था उसको हॉपकिंस ने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसी वजह से हॉपकिंस उस आदमी को ही अपना कलीग समझ बैठा। लेकिन हॉपकिंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसको अपना कलीग समझ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एक MIB एजेंट है। हॉपकिंस ने उस MIB एजेंट के साथ अपने यूएफओ रिसर्च के बारे में बहुत सारी बातें की। उनके बीच सारी बातें हो जाने के बाद ही शुरू हुआ असली खेल। उस MIB एजेंट ने कहा कि हॉपकिंस के जेब में 2 कॉइन्स है, और जब हॉपकिंस ने चेक किया तब सच्ची में उसके जेब से 2 कॉइन्स निकले। उसके बाद उस MIB एजेंट ने कहा कि उन 2 कॉइन्स में से एक कॉइन को फेंक दो और फिर वो दूसरे कॉइन को अपने हाथ पे रखकर उसे गौर से देखो। हॉपकिंस ने वैसा ही किया, पहले कॉइन को फेंककर वो उस दूसरे कॉइन पर फोकस करने लगा। हॉपकिंस के एकदम आंखों के सामने ही वो ब्रॉन्ज कॉइन एक सिल्वर कॉइन पे बदल गया और फिर वो धीरे धीरे ब्लर होता गया और फिर वो एकदम से गायब हो गया। ये मैन इन ब्लैक की सबसे रहस्यमयी एनकाउंटर्स में से एक है और इस घटना का एक्सप्लेनेशन किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उस कॉइन के गायब हो जाने का ये मतलब है कि वो MIB एजेंट हॉपकिंस को ये धमकी दे रहा है कि अगर वो अपने यूएफओ रिसर्च को और जारी रखते हैं तो शायद हॉपकिंस का भी एग्जिस्टेंस इस पूरी दुनिया से मिट सकता है और वो भी ऐसे ही गायब हो जा सकते हैं। इस घटना के बाद हॉपकिंस ने अपने यूएफओ रिसर्च के सारे फाइल्स और पेपर्स जला दिए और वही उस रिसर्च को बंद कर दिया। नंबर 2. द मॉरी आइलैंड इंसिडेंट। हैरोल्ड डेल और उसका बेटा मॉरी आइलैंड नाम के एक खूबसूरत जगह पे घूमने गया था। उनके साथ एक पेट डॉग भी था। एक दिन वो वहाँ पे पास में एक पूल में फिशिंग करने गए। जब वो वहाँ पे फिशिंग कर रहे थे तभी एक बड़ा सा डोनट शेप का ऑब्जेक्ट उनके सिर के ऊपर से बहुत ही ज्यादा स्पीड से गुजर गया। उसके बहाव की वजह से हैरोल्ड डेल के बेटे को चोट लग गई और उसके पेट डॉग की तो मौत तक हो गई।
मॉरी आइलैंड से लौटने के बाद हेरोल्ड डेल ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसी रात को काला कोट पहनकर एक रहस्यमयी आदमी हेरोल्ड के घर गया और उसको ये धमकी दी कि वो इस घटना के बारे में और किसी को ना बताए। हेरोल्ड डेल थोड़ा सा डर गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कुछ एयरफोर्स एजेंट्स उसके घर आए इस बारे में पूछताछ करने, तब हेरोल्ड ने इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया और उसने ये भी बताया कि एक आदमी आकर उसको धमकी देकर गया है कि इस बारे में किसी को ना बताए। पूरे शहर में खोजा गया, लेकिन वो आदमी और कभी भी नहीं मिला। ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस लाइक बटन को नीला जरूर कर देना और उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कलर का जरूर बना देना और उसके पास वाले उस मंदिर के घंटी को भी अच्छे से बजा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के रूप में प्रसाद आपको सभी भक्तों से सबसे पहले मिलते रहे। कौन है? Men in black. नहीं।